बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे इल्म हाज़रात के ऊपर, उसके तरीक़ों के ऊपर, उसकी अफादियत के ऊपर और उससे कैसे कैसे काम लिए जाते हैं और हम किस तरह से ये इल्म जो है ना वो सिखा रहे हैं। दोस्तों, बात ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ज़्यादा मख्फी ख़जानों से नवाजा है। हमारा काम सिर्फ खाना पीना सोना लड़ना झगड़ना ही नहीं है, बल्कि हमारा काम उन रूहानी कुव्वतों को, उन खुफिया अलूम को हासिल करना है जो अल्लाह ताला ने इंसान में रखे हैं, जिससे इंसान की ज़िंदगी आसान हो जाती है और फिर किसी के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप खुद उन चीज़ों पे काम करें, सवाल जवाब करें उन चीज़ों से और अपने मामलात को हल करें। दोस्तों, बात यह है कि यूरोप जो है ना वो इन चीज़ों पे बहुत काम कर रहा है। ये इल्म हाज़रात और रूहानियत के जो अलूम है ना दोस्तों, ये हमारी विरासत थी और आज यूरोप इन पे जो है ना वो काम कर रहा है। अल्लामा इकबाल भी रहमतुल्लाह अलैह इस बात पे वो बड़े वो होते हैं, वो कहते हैं कि उनका दिल जो है ना वो सी पारा हो जाता है जब वो यूरोप में देखते हैं, अपने आबा की जो किताबें देखते हैं ना कि उन पे तहकीक हो रही है, तो वो आप दीदा हो जाते हैं। तो बात ये है कि मैं एक दफ़ा पढ़ रहा था, वो लिखते हैं, बल्कि वो नेट पे भी सारा कुछ मौजूद है। अब वो जिस चीज़ पे काम करे ना यूरोपियन, वो है एपोर्ट्स का इल्म। एपोर्ट्स के इल्म में वो क्या करते हैं, एपोर्ट्स के इल्म में वो चीज़ों को, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, उन्हें एक कमरे से यानी एक जगह से दूसरी कमरे में या दूसरी जगह पे मुंतकिल कर देते हैं। उनसे जब पूछा गया कि ये आप कैसे कर लेते हैं, बगैर हाथ लगाए चीज़ जो है ना मूव कर रही है, तो उन्होंने ये कहा कि हम जो है ये कुरान पाक से हमने ये इल्म लिया है। अब हम जैसे कहते हैं जी कुरान पाक में इल्म किधर है, तो उन्होंने बताया कि जी ये आपने मलका बल्कीस का वाक़या आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने, उनका जो तख्त था वो पलक झपकने से पहले जो है ना वो ट्रांसफ़र हो गया था इतने हज़ारों मील दूर, तो उसी पे हम काम कर रहे हैं। अब ये देखें ना, हमारा इल्म है और उस पर तहकीक वो लोग कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में तकरीबन कमो बेश 1500 से ज़ायद मरतबा जो है वो अल्लाह ताला ने गौर व फिक्र का हुक्म दिया है। अब हम गौर व फिक्र नहीं करते, हम सिर्फ पढ़ते हैं। तो गौर व फिक्र करना भी सुन्नत है, गौर व फिक्र करना भी इबादत है। तो ये कहते हैं ना, एक लम्हे का गौर व फिक्र 1000 साल की जो नफली इबादत है उससे बेहतर है, ये हदीस पाक भी है। तो ये हमें गौर व फिक्र करना चाहिए, उससे ज़िंदगी आसान होती है। इल्म हाज़रात जो है इसका हम बाकायदा 1 माह का कोर्स करवा रहे हैं, जिसके अंदर इसके तमाम तरीक़ों की वजाहत की जाती है कि ये किस तरीके से कुरानी आयात के ज़रिए, किस तरीके से सदरी हाज़रात के ज़रिए और कैसे साइंटिफिक अंदाज में, साइंसी अंदाज में कैसे इसको हम इस इल्म को हासिल करते हैं। ये हाज़रात जो है ये हमजाद की भी होती है, जिन्नात की भी होती है, मौकलात की भी होती है, अरवा की भी होती है और इसमें कोई नुकसान, कोई डर खौफ नहीं है। देखिए दोस्तों, हसार वो लोग करते हैं जो डरते हैं। जब डर आपके अंदर नहीं है, डरे ना। देखिए, डर आपके अंदर है, आपने डरते रहते जी इन इल्म से पता नहीं क्या डर लगे, ये हो वो हो। तो ये भी तो देखें ना, अल्लाह ताला ने इतनी रूहानी चीज़ें जो हमारे अंदर दी हैं वो किस लिए दी हैं। डर अगर आप डर पे यकीन रखते हैं तो फिर आप पीछे बैठे रहेंगे। कोई डरने की ज़रूरत नहीं, कोई नुकसान नहीं होता। आप तरीके से इसको सीखें, अमल करें और अपने मामलात में आसानी होगी आपको। हाज़री का इल्म जो है, हमजाद मौकल या इन चीज़ों का इल्म जो है दूसरों पर मैं करवाने की बात कर रहा हूँ आपको, ये बच्चों पर यानी जो 10-12 साल से बड़े होते हैं उन पे आप कर सकते हैं। आप जो है वो औरतों पर कर सकते हैं, आप लड़कों पर कर सकते हैं, मरीज़ों पर कर सकते हैं। इनको करके आप मुख्तलिफ सवाल जवाब कर सकते हैं। जो भी चीज़, जो भी रूह इन पे हाज़िर होगी आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। वैसे तो और भी तरीक़ेकार हैं जो हम अपने कोर्स में सिखाते हैं, लेकिन अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये है कि इस इल्म के ज़रिए आप इन लोगों पर हाज़िरी कर सकते हैं। अब उनके लिए क्या शराइत हैं, किस तरीके से ये अमल होगा, कितने वो पकीज़ा होने चाहिए, आपके अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए। अब जो करने वाला है ना उसके अंदर रूहानी ताकतों का होना ज़रूरी है, उसके अंदर मकनातीसी क़ुव्वतों का होना ज़रूरी है, उसके अंदर तवज्जो कंसंट्रेशन का इल्म उसे पता होना चाहिए कि वो क्या है। ये जब चीज़ें उसके अंदर होंगी, रूहानी सदात होगी, उसकी पकीज़गी होगी, उसकी तहारत होगी, तो उससे क्या होगा, फिर नज़रों का फैज़ान जारी होगा, यानी वो अपनी नज़र से दूसरों के लाशऊर में पहुँच जाया करेगा। वो कहते हैं ना, वो फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत सिखाए किसने इस्माइल को अदाब फ़रज़ंदी। तो फैज़ान नज़र एक बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे बुजुर्ग जो है इल्म हाज़रात से बहुत काम लेते आए हैं। अब आप यूरोप को देख लें, वो क्या कर रहा है।
वो भी यही कर रहा है कि इस हाजिरी करके, यानी रूहों को बुला के, हमजाद को बुला के वो इल्म हासिल कर रहे हैं। और उन्होंने कई तरह के सिस्टम बनाए हुए हैं, लिखने वाले तरीके के ज़रिए भी, देखने वाले तरीके के ज़रिए भी, रूहों को बुलाने वाले तरीके के ज़रिए भी, कुइजे बोर्ड के ज़रिए भी, ठीक है, हर तरह से वो जो है ना वो इल्म, और इवन के वो इनकी तस्वीरें बनाने में भी अब कामयाब हो गया कि जो चीज़ कमरे में हाजिर होती है ना, जो मीडियम के ऊपर होती है, तो वो बाकायदा तौर पर उसे विजुअलाइज कर लेते हैं। तो किरलियन फोटोग्राफी भी इसको कहते हैं। वो इसके ज़रिए वो ऑरा की रीडिंग भी कर लेते हैं। तो वो तो खैर बहुत आगे मतलब के जा रहे हैं। तो इस इल्म को बाकायदा तौर पे आप हासिल कर सकते हैं, और जिस पे ये रूह हाजिर होती है उसको मीडियम कहते हैं, मामूल कहते हैं, कि उस पे ये हाजिरी होगी। और इसका क्या तरीक़ेकार है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे इसको लेके चलना है, बातचीत कैसे करनी है, समझना कैसे, ऑर्डर कैसे देना है, इसके ज़रिए आप जादू, जिन्नात, तावीज़ात या किसी भी तरह का कोई मामला है उसको आप दूर कर सकते हैं, तोड़ कर सकते हैं। इसके ज़रिए रूहानी बीमारी, जिस्मानी बीमारी, ज़हनी बीमारी का पता लगाया जा सकता है। इसकी मदद से अपने कारोबार, अपने मामलात में जो रुकावट है वो भी पता चलाई जा सकती है, दुआ भी करवाई जा सकती है, दूर भी किया जा सकता है, अपने दुश्मनों से बचा जा सकता है, अपनी दुकान, मकान, घर बार की हिफाजत इस इल्म के ज़रिए की जा सकती है, हाज़िरी के ज़रिए। और मज़े की बात ये, इसमें कोई डर खौफ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस कोर्स में जो आपको अमल सिखाऊंगा वो दूसरों पे करने वाला है, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये असल में इंसान के इसका ताल्लुक लाशऊर के साथ है, ज़हनी क़ुव्वतों के साथ है। जितनी ज़हनी क़ुव्वत मजबूत होगी उतना जो है ना वो आप इसमें काम कर सकते हैं। और कई तरह की रूहों को जो चाहे दुनिया से जा चुकी हैं, उनके हमजाद के साथ आपका राब्ता मीडियम के ज़रिए यानी कि हो जाएगा। और आप कई तरह के सवालों जो आप करके फिर उन्हें रुखसत कर सकते हैं। तो अभी तक जो है ना दोस्तों, इस पे जो काम जो हमने किया है वो मैं आपको सिखाऊंगा बाकायदा तरतीब के साथ। इसके 20-25 तरीक़ेकार हैं, 20 से 25, कि जिनको हम स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। इसमें कुरानी इल्म अगर आते हैं वो भी हम सिखाएंगे, इसमें सदरी उलूम आते हैं वो भी सिखाएंगे, इसमें जो कंसंट्रेशन के ज़रिए जो विजुअलाइजेशन है, इमेजिनेशन है, उसके ज़रिए भी हम सिखाते हैं। और बाकायदा वो उसके ऊपर जो है ना वो हमजाद की या इन चीज़ों की हाज़िरी होती है और वो आप उससे गुफ्तगू कर सकते हैं। जब इस्तादाद बढ़ती है तो आपके अपने ऊपर भी इस तरह की चीज़ें विजुअलाइज होना शुरू हो जाती हैं, जिनसे आप कई तरह के अपने काम ले सकते हैं। दोस्तों, मोहताजी जो है ना वो एक बहुत बड़ी बीमारी है। आप खुद इल्म हासिल करें, अपने आप को आसान बनाएं और इन चीज़ों से अपनी जो है ना अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को आसान आप कर सकते हैं। इसमें शीशे पर भी हाज़िरी की जाती है, हथेली पर भी की जाती है, आंखें बंद कर के भी की जाती है, आवाज़ के ज़रिए भी की जाती है। तो इसके कई तरीक़ेकार हैं जो हम अपने कोर्स में सिखाते हैं। 1 महीने का दोस्तों ये कोर्स है। व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग की सूरत में कोई ज़्यादा आपका टाइम नहीं लिया जाएगा। इसमें तरतीब से, तरीके से हम ये सिखाते हैं। तो अगर आप ये सीखना चाहें तो हमसे रब्ता कीजिएगा। अब मैं एक अमल इस हवाले से बताता हूँ जिससे रूहानी क़ुव्वतें बढ़ती हैं। वैसे तो तरीके से हम अपने कोर्स में सारा बताएंगे। अभी मैं आपको जो बताने लगा हूँ वो है या ज़ुल जलाल वल इकराम, मुझे मुश्किल तुझे आसान। दोस्तों, ये बड़ा ख़ास और रूहानी और नूरानी अमल है। इस अमल की बरकत से इंसान में रूहानी क़ुव्वतें बेदार होना शुरू हो जाती हैं। इसमें आपने करना यह है कि आपने सुबह के वक़्त किसी भी जगह चले जाना है, जैसे कोई बाग है, ग्राउंड है, या कोई ऐसी जगह है जो वीराने की सूरत में हो, तो वहाँ जाके आपने इसको पढ़ना शुरू कर देना। चलते फिरते भी रहना है और पढ़ते भी रहना है। इसको पढ़ने से आपके अंदर रूहानी क़ुव्वतें जो है ना वो बेदार होना शुरू हो जाएंगी। तो बाकी इसमें क्या करना है, क्या एहतियात रखनी है, वो चीज़ें वगैरह, और क्योंकि ये एक ऐसा, ये जो मैंने वजीफ़ा आपको बताया है, इसको पढ़ने से आपको ख्वाब में, आपके साथ ज़ाहिर में कुछ इशारे आपको मिलेंगे जिन्हें आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और फिर तरतीब से इस इल्म को हासिल करके आप अपने और दूसरों के मसाइल को हल कर सकते हैं। तो अगर किसी ने कोर्स करना हो तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।